देखिए, आज मैं भी मेरे विचार इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखूंगा। तो मेरा आपसे सबसे पहले मेरा एक निवेदन रहेगा, आप मेरे को 5 या 7 मिनट गौर से सुने, ठीक है। हिंदी की बात करें, हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा को माना जाता है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत को माना जाता है। सही है क्या ये? अरे सही है। हाँ, वैदिक काल की बात करें, संस्कृत भाषा 2 भागों में बटी हुई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत एक आम बोलचाल की भाषा थी। उसी लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है, जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली के बाद प्राकृत भाषा आती है, जो जैन धर्म की भाषा थी। प्राकृत भाषा के बाद अगर हम बात करें, अपभ्रंश हुआ, उसका टूटा, और अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश आती है, और शौरसेनी अपभ्रंश के बाद हिंदी का नंबर आता है। इतनी भाषाओं के बाद हिंदी आई थी, और हम सीधा सा बोल देते हैं कि संस्कृत भाषा इसकी जननी है। लेकिन उसकी जो कड़ी थी ना, वो संस्कृत से ही जुड़ी हुई थी। उसके बाद हम बात करें, अंग्रेजों का शासन रहा, और अंग्रेजों के शासन में अगर हम बात करें 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, मित्र राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, पावरफुल जो कंट्री थी, वो सारे के सारे मित्र राष्ट्र में थे। उसके बाद हम बात करें, जो हंगरी है, बुल्गारिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे के सारे दूसरे राष्ट्र में शामिल थे। पहला विश्व युद्ध भी मित्र राष्ट्र ने जीता, और 1939 से लगाकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये भी मतलब मित्र राष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। और इंग्लैंड भी मित्र राष्ट्र में शामिल था। देखो, मैं धीरे धीरे आपको वहां लेके जा रहा हूं जो हिंदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में था। भारतीय लोग तुरंत बार बार अलग अलग अधिवेशनों के माध्यम से अपने संविधान सभा की मांग कर रहे थे कि हम अपना संविधान बनाएंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार बनती है, लेबर पार्टी की, मजदूर दल की सरकार बनती है, और उसने क्लेमेंट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा। उसका अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर कनिंघम था, और एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये आयोग आया भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, और उसमें 389 सदस्य शामिल होंगे, और भारत का संविधान बनाएगी। सर, बात हिंदी की कर रहे हैं, संविधान सभा बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? उस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये लगातार प्रयास हमारा था। अलग अलग बैठकों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। जब संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ था और भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ, तो उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। जब वो 27वां अध्याय लिखा जा रहा था और भाषाओं का उसके अंदर उल्लेख करना था कि कितनी भाषाओं को दर्जा देना है, आधिकारिक भाषाएं बनानी है, और कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना है, हमारी संविधान सभा ये कार्य कर रही थी। और संविधान सभा के द्वारा ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का मतलब है जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होगी वो राजभाषा होगी, और वो होगी हिंदी। ये हमारी संविधान सभा के द्वारा इसे दर्जा दिया गया, और सबसे पहले भारत में 1953 में इसे राजभाषा के रूप में पहला जो हिंदी दिवस है इसे मनाया गया। 1953 से शुरुआत है। एक राजेंद्र सिंह मूर्धन ने साहित्यकार हुए हैं, उसी का जन्मदिन था 14 सितंबर को, और उसी की याद में इसी को 14 सितंबर को इसको दर्जा दिया गया, और इसी 14 सितंबर को प्रतिदिन हमारे देश के अंदर हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। अगर हम बात करें, मैंने बताया कि भारत का संविधान बनाया गया। जब भारत का संविधान बना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले अनुसूची की बात करें, राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें उच्च अधिकारियों के वेतन संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची की बात करें, उच्च अधिकारियों के शपथ प्रावधान है।
और चौथी अनुसूची की बात करें, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो SC ST जो आरक्षण है इसके बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें विशेष राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के बारे में उल्लेख है। उसके बाद हम सातवीं अनुसूची की बात करें तो शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। अगर आठवीं अनुसूची की बात करें तो उसमें भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची जो भारत का संविधान बनने के बाद फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ेगी, जिसमें अवशिष्ट विषय है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 52वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची ग्रामीण स्वशासन है 73वें संविधान संशोधन के तहत। और 12वीं अनुसूची के अंदर शहरी स्वशासन है जो 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची में शुरुआत के अंदर अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसके साथ 14 अन्य भाषाओं को भी दर्जा दिया गया। और वर्तमान में अगर आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो आधिकारिक भाषाओं की संख्या 22 है। 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं 22 भाषाएं आपको याद करना है। एक नेपाली है, एक पंजाबी है, एक बंगाली है, एक असमिया है, एक हिंदी है, एक गुजराती है, एक कश्मीरी है, एक कोंकणी है, एक कन्नड़ है, एक मलयालम है, एक मणिपुरी है और एक मराठी है। एक सिंधी है, एक संस्कृत है, एक उड़िया है, एक उर्दू है, एक तेलुगु है, एक तमिल है, एक बोडो है, एक डोगरी है, एक मैथाली है, एक संथाली है। ये 22 भाषाएं हैं। और इन 22 भाषाओं में राज्य जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। 14 भाषाएं थी शुरुआत के अंदर और बाद में 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 के अंदर और सिंधी भाषा को 15वीं भाषा आधिकारिक रूप में इसे शामिल कर दिया गया। 15वीं भाषा सिंधी बनी थी हमारी। उसके बाद हम बात करें 71वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। और आपको एक जीके का क्वेश्चन और भी बताता हूं मैं साथ साथ में। एक ऐसी विदेशी भाषा जो हमारे भारत देश की एक आधिकारिक भाषा है, उस भाषा का नाम है नेपाली भाषी। नेपाल की भाषा होने के बाद भी वो हमारी आधिकारिक भाषा है। उसके बाद हम बात करें